हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इफेक्टिव रेंज थ्योरी के बारे में। इफेक्टिव रेंज थ्योरी क्या होती है? एक ऐसी गुड अप्रॉक्सीमेशन होती है फेज शिफ्ट के लिए जिसमें हम पोटेंशियल्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड इफेक्टिव रेंज थ्योरी की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ रहती है। एंड ये थ्योरी क्या करती है, जो स्कैटर पार्टिकल होता है उसकी मतलब स्कैटर पार्टिकल को डिफाइन करती है एट लो एनर्जी। कम एनर्जी में ये स्कैटरिंग पार्टिकल को ये डिस्क्राइब करेगी। और इसकी जो रेंज है इन टर्म्स ऑफ रेंज के टर्म्स में ये इसको डिस्क्राइब करेगी लो एनर्जी को स्कैटरिंग पार्टिकल के। सो जिसके ऊपर जो पोटेंशियल जो होगा स्कैटरिंग लेंथ के साथ, तो उस रेंज को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेंज। उसकी डायमेंशन कितनी बताई? लेंथ एल बताई, राइट। द थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग इज देयर फॉर नोन एज शेप इंडिपेंडेंट। आपको बस इतना याद रखना है कि ये अप्रॉक्सीमेशन है किसकी, ये अप्रॉक्सीमेशन है हमारे पास फेज शिफ्ट के लिए। ये फेज शिफ्ट के लिए अप्रॉक्सीमेशन है। डजेंट रिक्वायर व्हाट? पोटेंशियल वी ऑफ आर, राइट। इट डिस्क्राइब्स द स्कैटरिंग एट लो, डिस्क्राइब करती है स्कैटरिंग एट लो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेंज, जिसके ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल होगा स्पेशली इफेक्टिव, राइट, विद स्कैटरिंग लेंथ। उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेंज थ्योरी। इसकी डायमेंशन लेंथ होती है एंड देयरफॉर नोन शेप इंडिपेंडेंट इफेक्टिव रेंज थ्योरी हम इसको नाम देते हैं। तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, बहुत इजी डेरिवेशन है। हम इसमें कंसीडर करके चलेंगे U1 एंड U2। हमारे पास वेव फंक्शन को कंसीडर लेके चलते हैं। हमारे पास U1 क्या है? वेव फंक्शन है। U2 क्या है? वेव फंक्शन है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज है वो E1 एंड E2 रहेंगी हमारे पास। तो श्रोडिंगर पिक्चर लगाएंगे फॉर एन एस वेव के लिए। सो देखो, हमें पता है डी स्क्वेयर। अब ये आप बोलोगे ये मैंने कैसे लिखा? देखो, हमने बेसिकली पढ़ी कैसे होती है, एच कट को स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस ई साई इज इक्वल्स टू वी ऑफ साई। हमने इस तरह से पढ़ी होती है। तो बस इसको रीअरेंज करके हमने इस फॉर्म में बनाया है। डी स्क्वेयर U(1) के लिए कर दिया है, एम अपॉन एच कट उल्टा हो जाएगा ना, और E1 ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से U1 वेव फंक्शन, राइट। सिमिलरली फॉर U2 के लिए हमने ऐसा करा हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने इस टर्म को, ये यहाँ पे U1 लिखा है ना, यहाँ U1 लिखा है, तो यहाँ पे हम U2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे U2 लिखा है तो हम इसको U1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब ये रहा हमारे पास। तुमको मैं नोटबुक में बताती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, जिसमें बस डी स्क्वेयर ऑफ U1 अपॉन डी आर का स्क्वेयर इस तरह से है हमारे पास, राइट। सो और दूसरी टर्म क्या है, डी स्क्वेयर U2 डी आर का स्क्वेयर प्लस एम अपॉन एच कट का स्क्वेयर। E1 है इसके कॉरस्पॉन्ड, और इसके यहाँ पे E2 माइनस ऑफ V U2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से? पहले हम U2 वाली टर्म लेके चलेंगे, राइट। ध्यान देना, U2 टू वाली टर्म में लिख रहे हैं, डी आर का स्क्वेयर, इसे मल्टीप्लाई करूँगी मैं U1, 0 से लेके इन्फिनिटी इसको ये करूँगी। सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगी? U2 मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ, एंड 0 से लेके इन्फिनिटी तक इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साथ में, डी स्क्वेयर ऑफ U1 डी आर का स्क्वेयर, ये नीचे U2, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। ये वाली इसको U2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे U1 लिखा है, यहाँ पे हम U1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे U2 लिखा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे m अपॉन एच कट का स्क्वेयर, पहले हम E1 वाले टर्म लिखेंगे, E1 माइनस ऑफ V, और इसको माइनस कर रहे हैं किसके साथ? इस वाले टर्म से, m अपॉन एच कट का स्क्वेयर E2 माइनस ऑफ V, मल्टीप्लाई में है U1 U2, और ये जो है ये टर्म्स जो है 0 से लेकर इंटीग्रेशन में है, राइट। इंटीग्रेशन ऐसे लगेगी, इज इक्वल्स टू 0। फिर इस टर्म को हम 0 के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो देखो, हम दूसरी तरफ जब लेके चले गए तो नेगेटिव में आ गई, बाकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट। तो अब इस स्टेप को इतना वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहीं से बताती हूँ जहाँ से मैंने लिखना शुरू कर दें, तो ऐसा होता है कि थोड़ा हो जाता है। तो U1 डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यानी कि U2 डैश लिख सकती हूँ मैंने, और U2 लिखा है, और यहाँ पे U1 का डैश में लिख सकती हूँ, है ना। 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट यहीं पे रही हमारे पास, प्लस m अपॉन एच कट का स्क्वेयर। अच्छा, ये इज इक्वल टू के पार जो लेके हैं,
तो नेगेटिव में ये आ जाएगा E1 माइनस ऑफ V। अब देखो एक बात याद रखना, यहाँ मैंने U2 से शुरू करा था तो मैंने बोला था U2 ही पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी E2 ही पहले लिखा जाएगा और E1 ये रहेगा। E2 माइनस ऑफ V प्लस ये प्लस हो जाएगा M अपॉन H कट का स्क्वायर E1 माइनस ऑफ V U1 U2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी हम इस पे भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं साइड में, राइट। ठीक है, साइड में भेज दिया। तो अब इनको जब हम लिखेंगे, ये बेसिकली क्या है, K1 K2 ये सारे के सारे U1 U2 माइनस ऑफ U2 U1 0 से लेकर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, पहले जो पॉजिटिव वो लिखते K1 का स्क्वायर बन रहा था हमारे पास ये, क्योंकि हमने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में ये, और ये कितना बन रहा है माइनस ऑफ K2 का स्क्वायर 0 से लेकर इन्फिनिटी U1 U2 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी U1 ऑफ U2। इस तरह से इसी टर्म को आगे जाके मैं यूज़ करूँगी, आगे लिखूँगी। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये टर्म बन रही है, राइट। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास U एंड V जो है वो आइडेंटिकल है। तो तुमको इधर से बताती हूँ, राइट। क्योंकि मैंने पता क्या करा, मैंने वो जो टर्म्स है हमारे पास हमने उनको लिख दिया, जो हमारे पैच पीछे हमने पढ़ी, जो पीछे इक्वेशन थी मेरे पास। अब देखो मुझे क्या करना है, न्यूक्लियन स्कैटरिंग हमने एक टर्म पढ़ी थी, न्यूक्लियन स्कैटरिंग से हमने देखो जब हमारे पास ये जो स्मॉल आर आई ये बड़ा होता है, उस टाइम हमने देखा था कि हमारे पास जो U ऑफ आर जो वेव फंक्शन है U ऑफ आर उसकी वैल्यू क्या पड़ी थी, C साइन K2 ऑफ आर प्लस D कॉस K2 ऑफ आर हमने पढ़ा था। फिर हम इसको लिखते थे C साइन K2 आर, इसको ऐसे प्लस डेल्टा मान लो और इसे ब्रैकेट लगा लो, ये मैंने क्रैम करने के लिए बताया था। ये चीज़ लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे U एंड U लिखा है, अब हम बोलेंगे वी नो U एंड V आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सेम लेके चलते हैं। तो अब इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, V1 V2 माइनस ऑफ V2 V1 0 से लेके इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू K1 का स्क्वायर माइनस ऑफ K2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे V1 V2 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इस तरह से, राइट। अब इसको इसी को वापस इसी पे आ जाती हूँ मैं, क्या टर्म लिखी थी मैंने ये वाली, इसको अगर मैं V मान लूँ, V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे C को हटा दूँगी और साइन, अभी K1 K2 को मैं सिर्फ K ही लिखूँगी, यहाँ पे C साइन K आर प्लस डेल्टा। तो मैंने आपको न्यूक्लियन स्कैटरिंग में ये चीज़ बताई थी, इसको तुम K लिखा है तो यहाँ पे K लिख दो, साइन का तुम कॉट बना दो, K आर प्लस डेल्टा इस तरह से लिख लो। मैंने आपको ये टर्म भी अभी इसका बाद में यूज़ होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने पहले बता दिया। तो हम वापस आते हैं अपनी इक्वेशन पे, ये वाली इक्वेशन थी। सो U ऑफ आर को हम क्या ले रहे हैं, हम V मान के चल रहे हैं, V इज इक्वल्स टू C साइन K2 आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन, इस पूरे को हम डेल्टा मानते हैं, राइट। जब हम इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे ना तो K कॉट डेल्टा ही आएगा, सॉरी जो लास्ट में रिजल्ट बने, K इस पूरे को हम डेल्टा मान लेते हैं अपॉन साइन डेल्टा। जब मैं इसका V डिफ्रेंशिएशन करूँगी C, अब मैंने आपको बताया था जब हम ये टर्म्स लिखते हैं हम सिर्फ K1 K2 को इग्नोर, सिर्फ K ही लिखेंगे, K1 K2 कुछ नहीं होता, C के कॉस ऑफ K आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा। ये मैं रिमाइंड करवा रही थी पीछे से, ठीक है। एक ये टर्म बनाई मैंने और एक ये टर्म बनाई बाय यूजिंग दिस, इसको 1 मान लिया, चलो 1 तो पीछे से मानना चाहिए था लेकिन मैंने अभी बता दिया, बाय यूजिंग 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं वापस आती हूँ इस स्टेप पे। सो अगेन यूजिंग 1, अगेन फ्रॉम 1, अगेन फ्रॉम 1, हमारे पास 1 क्या है, हमारे पास U ऑफ आर इज इक्वल्स टू C साइन K2 आर प्लस डेल्टा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम C को क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे K2 है, अब यहाँ पे वो K1 K2 लग जाएगा, राइट। अगर हम
वी ले रहे हैं, राइट। अगर हम V2 के लिए करेंगे तो K2 लगेगा, सो K2 साइन, और इस पूरे को हम डेल्टा मान लेंगे। अगर V1 है तो K1 साइन डेल्टा। ये हम दो जो, अब देख लो इस चीज़ से हम एक ये टर्म भी बना रहे हैं और ये टर्म भी निकाल रहे हैं, राइट। सो इनको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सो अगर सेकंड इक्वेशन को तुम इस स्टार इक्वेशन में पुट करते हो तो क्या बनता है। सो V1 V2 की वैल्यू मिल गई, तो आप पहले यहाँ पे इस पूरे को, यहाँ पे हम V1 भर देंगे, यहाँ पे हम V2 भर देंगे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या रही, K1, और हाँ साइन को हम कॉट लेके चलेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट होगा, मैं भूल के बताना, यहाँ पे होगा कॉट नॉट साइन, यहाँ पे भी कॉट होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी आपको यहाँ ताज़ा ताज़ा बताया था। तो K1 कॉट डेल्टा, और यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस K2 कॉट डेल्टा, 0 से इन्फिनिटी इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है K1 का स्क्वायर माइनस ऑफ K2 का स्क्वायर, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक V1 V2। अब इसको हम नाम देते हैं 3। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास K1 K2 वैल्यू 0 है, इफ़ K1 एंड K2 इज इक्वल टू 0, राइट। K1 K2 0 नहीं बोल सकते हैं, यानी कि हम U1 U2 क्या है 0, क्योंकि U1 U2 को ही हमने V मान के चले, तो ये बोलना गलत है। U1 U2 वाली टर्म्स को हम 0 मान लेते हैं, तो U1 U2 वाली टर्म्स ये रही थी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन से यहाँ पे डी और आर चलता रहेगा, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी ऑफ आर। सो यहाँ पे हम इनको 0 कर दें तो मेरे पास 0 इज इक्वल्स टू K1 का स्क्वायर माइनस ऑफ K2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक U1 U2 डी ऑफ आर। अगर मैं इस चीज़ को, इसको मानती हूँ फोर्थ को, अगर 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ थर्ड से, थर्ड क्या है आपके पास, ये रहा। सो मैं कैसे लिखूँगी इसको, ये टर्म तो वापस आ जाएगी, K1 कॉट डेल्टा वापस आ गया, K2 कॉट डेल्टा वापस आ गया, इज इक्वल्स टू, ये चीज़ वापस लानी थी ना, मेन हमारा काम ये चीज़ें जो थी वैसे K1 का स्क्वायर माइनस ऑफ K2 का स्क्वायर वैसे रहा, 0 से लेके इन्फिनिटी U1 U2, और साथ में यहाँ पे क्या था V1 V2, ये मेन चीज़ थी, इसको लिखना था मैंने। तो U1 U2 माइनस ऑफ V1 V2 डी ऑफ आर, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 आर, इफेक्टिव इसकी वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो K1 होगा उसको K मान लेंगे, एंड जो K2 होगा मेरे पास उसको हम 0 मान लेंगे। सिर्फ इधर मान रहे हैं, यहाँ नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। यहाँ पे तो कितना जगह K कॉट डेल्टा इज इक्वल्स टू K1 का स्क्वायर माइनस ऑफ K2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 आर इफेक्टिव। तो यहाँ पे K कॉट डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको हम K स्क्वायर ले लेते हैं, K स्क्वायर 1/2 आर इफेक्टिव। और साथ में मैंने आपको बताया था कि हम जब भी इफेक्टिव रेंज थ्योरी करते हैं हमारे पास लेंथ जो होती है वो डायमेंशन रहता है 1/2, लेंथ हमारा डायमेंशन, तो 1/-1/a प्लस ये क्या है हमारे पास डायमेंशन है -1/a, और प्लस इसमें ऐड कर दिया हमने वो, ये 2 है हमारे पास, ये a नहीं है, ये 2 है, राइट। तो बस ये वैल्यू आ जाती है। तो अगर मुझे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, टोटल CFT स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जब मुझे निकालना है तो सिग्मा ऑफ टी की जो वैल्यू आती है वो ऊपर आएगी 4 a स्क्वायर 1/2। यहाँ पे नेगेटिव लेके चलेंगे, हम नेगेटिव लेके चलेंगे, और यहाँ पे -1/2, और बाकी a आर इफेक्टिव K स्क्वायर प्लस a स्क्वायर K स्क्वायर, ये वैल्यू इसको ये चीज़ जो हम बेसिकली क्रैमिंग की है, तो इसको थोड़ा ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन हमारे पास इस तरह से बन जाती है। तो आप इसको कोई ट्रिक लगा के याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, जो मैं यहाँ तक बता सकती थी वो मैंने आपको इतना बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इफेक्टिव रेंज थ्योरी। थैंक यू।